गोरिया चान के जोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तोहर जोड़ केहू नहीं खेबे जोड़ बाड़ू हो, तोहर जोड़ केहू नहीं खेबे जोड़ बाड़ू हो। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट के लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं। और देखिए, आज होली मिलन का कार्यक्रम चल रहा है। होली वैसे तो हम लोग 4 तारीख को मनाएंगे, लेकिन न्यूज हाट हर साल की भांति इस साल भी होली मिलन का कार्यक्रम कर रहा है। और देखिए, सुरों के सम्राट, भोजपुरी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं भरत शर्मा व्यास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो देखिए, होली मिलन के कार्यक्रम में सर पहुंचे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज हाट के पूरी टीम को होली के शुभ अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना है। क्या कहेंगे सर, आज से पिछले 1 हफ्ता से लगातार होली के गीत जो है शुरू हो गया है। आपके भी गीतों की खूब चर्चा है, हर चौक चौराहे पर होली के गीत बज रहे हैं। क्या माहौल इस बार का होली कैसा लग रहा है सर? बहुत सुंदर लग रहा है चारों तरफ। होली तो प्रत्येक साल की बात इस साल भी जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर में भी रहने वाले लोग जो है होली धूमधाम से जो जहाँ है वहाँ पर अपना रंग अबीर के साथ में मना रहा है। और 4 तारीख को तो मैंने अब क्या कहना है, सब एकदम बृहद परिदृश्य में वो दिखाई देगा जी। अच्छा, ऐतिहासिकता के दृष्टिकोण से भी होली बहुत मायने रखता है। हमारे परंपराओं को देखा जाए तो आप भी लगातार लोक गीतों से जो है इस चीज को कनेक्ट करते हैं। आपने एक बार हमारे ही पॉडकास्ट में कहा था कि भारत की ही ऐसी संस्कृति है कि हर चीज के लिए अलग अलग गीत है। विदेशों में ऐसा नहीं होता है। विदेशों में हर समारोह में एक ही तरह का गीत बजता है। जी, आपने कहा था कि तो मतलब होली से रिलेटेड अगर कोई आपके मन में इस समय कुछ है जिसपे कि झलक जाए कि होली मतलब स्वाद से ही पता चल जाए कि होली है। जहाँ नंदलाल जहाँ नंदलाल भाग खेलत राधा से, जहाँ नंदलाल भाग खेलत गोपियन से, जहाँ नंदलाल जहाँ हो, जहाँ नंदलाल जहाँ नंदलाल भाग खेलत गोपियन से, जहाँ नंदलाल भाग खेलत गोपियन से। चलिए, तो देखिए बहुत सुंदर। और ऐसे ही अब शुरुआत हो चुका है। देखिए, महफिल सज चुकी है। आप दर्शकों का ही इंतजार है। न्यूज हाट के होली मिलन कार्यक्रम आदरणीय भरत शर्मा जी के साथ आगाज हो चुका है। आप तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, अब देखने का नहीं सुनने का समय आ चुका है। जल्दी जल्दी आइए। महाराष्ट्र मंडल भवन में हम लोग मौजूद हैं। हमारे एडिटर इन चीफ सर मौजूद हैं, अमित सर। सर, आपके तरफ से भी 2 शब्द सर। होली की ढेरों शुभकामनाएं। हम लोगों के जितने पाठक हैं, जितने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। ये होली का पर्व रंगों के साथ, हर्षोल्लास के साथ भारत में मनाया जाता है और इस तरह की परंपरा को हम लोगों को बचाए रखना चाहिए। वेस्टर्न परंपरा के चक्कर में हम लोग अपनी जो पारंपरिक होली या उत्सव है उसको भूलते चले जा रहे हैं। इस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धीरज जी।
आप भी दो शब्द। बिल्कुल, हर हर महादेव के साथ जो है ये शुरुआत हो रही है और होली के पावन अवसर पे हर कोई जो है ना कहीं न कहीं खुशियों का गुलाल जो है वो उड़ाते दिखेगा। तो न्यूज़ हार्ट परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं और हर साल न्यूज़ हार्ट इस तरह का कार्यक्रम करता है और हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, दर्शक हैं, जो हमारे अतिथि हैं, उनके आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। आएंगे, हम लोग साथ मिलकर होली मनाएंगे और उसके बाद फिर से एक बार जो है 4 तारीख की जो होली है वो अलग से मनेगी। हमारे साथ जो है अजय मिश्रा सर हैं। अजय सर, क्या कुछ कहेंगे होली को लेकर? देखिए, होली एक उत्सव है, रंग का उत्सव। रंग के उत्सव में रंग जाना, यही इसकी महत्ता है ना। तो हर साल हम लोग न्यूज़ हार्ट मनाता है, उसकी शुरुआत करता है और उसके बाद न्यूज़ हार्ट के रंग में हर कोई रंग जाते हैं, है ना। बड़े बड़े लोग आते हैं, विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं। अभी तो आना शुरू हुआ, अभी तो भरत शर्मा जी आए हैं। बिल्कुल, हमारे सारे गेस्ट आएंगे अभी। विधायक के जो है ना, एक ये तो नामचीन चेहरा, बिहार के स्तंभ, भोजपुरी के भीष्म पितामह। बोलिए। सबसे पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं न्यूज़ हार्ट परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को, और यही चाहेंगे कि ये होली में जैसे अलग अलग कलर्स जो होते हैं उसी तरीके से ये जो होली है इस साल 2026 का होली न्यूज़ हार्ट के लिए अलग अलग कलर की तरह अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आए ताकि न्यूज़ हार्ट हमेशा ग्रोथ करे। सबसे पहले हैप्पी होली सभी को। और मैं बस ये अपील करना चाहूँगी लोगों से कि बहुत अच्छे से होली खेलिए, लेकिन आप लोग ऑर्गेनिक कलर से खेलिए और किसी को भी परेशान मत करिए, शांति से खेलिए, अच्छे से खेलिए, खूब एंजॉय करिए। जैसे न्यूज़ हार्ट में हम लोग बहुत ही ज़्यादा भी एंजॉय करें। बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत सारे मेहमान अभी आने बाकी हैं और अभी फ़िलहाल हमारे साथ भरत शर्मा जी हैं, तो उनका स्वागत हम लोग पूरा धूमधाम के साथ किए हैं और जितने भी अतिथि यहाँ आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हम लोग धूमधाम से उनका स्वागत कर रहे हैं। तो मैं अब ये माइक वापस से देना चाहूंगी सागर सर को। एक बार दीजिए माइक जरा। देखिए, होली के अवसर पे जो है भरत शर्मा जी हमारे बीच आए। कई ऐसे शब्द, कई ऐसे लाइन जो भरत शर्मा जी के लिए कहेंगे तो शायद कम पड़ जाएगा। एक ऐसे भीष्म पितामह है कलाकार के मंच पे। ऐसे में हम लोग भी जो है कोशिश करते रहे हैं और न्यूज़ हार्ट जो है पद्मश्री की मांग जो है करता है, क्योंकि देखिए भरत शर्मा जी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाए इसकी मांग हमेशा उठती रही है और ये वाकई इस जो है कहीं ना कहीं पद को डिजर्व करते हैं, पद्मश्री जैसे अवार्ड को डिजर्व करते हैं। तो चाहत है सर कि एक बार मिलना चाहिए सर को पद्मश्री। आप क्या मिलना ही चाहिए इनको, क्योंकि इनकी जो गायकी है और भोजपुरी जो संस्कृति के लिए और बिहार की संस्कृति के लिए इन्होंने जो योगदान दिया, अपनी सेवा दी है, उसके लिए इनको मिलना चाहिए, है ना, यह पुरस्कार। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे इस पे? 100% भरत शर्मा जी को पद्मश्री से सुशोभित होना चाहिए। जब बॉलीवुड के कलाकारों को पद्मश्री मिल सकता है, स्वास्थ्य के कलाकारों को, स्वास्थ्य में जो हैं उनको पद्मश्री के लिए मनोनीत किया जा सकता है, तो हमारे बिहार के भरत शर्मा क्यों नहीं। मैं 100% मांग करता हूं कि भरत शर्मा जी को पद्मश्री के लिए मतलब बिहार सरकार कम से कम ये अप्रेस करे, नाम भेजे। बिल्कुल बस जी। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि इन्हें इसलिए भी पद्मश्री मिले क्योंकि आजकल भोजपुरी में जितना ज़्यादा वल्गैरिटी आ चुका है, फूहड़ता आ चुका है, अभी भी समाज में जहाँ जेंजी लोग क्या क्या नहीं सुनते हैं, उस समाज में अगर भरत शर्मा जैसे सिंगर अभी है जो समाज को इस तरीके से लेकर के चल रहे हैं, विदाउट एनी वल्गैरिटी इतने अच्छे अच्छे हमें गीत देते हैं, गाने देते हैं, तो उस चीज़ के लिए, उस सम्मानता के लिए इन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। बस एक चीज़ और बता देते हैं अंतिम। हमने भरत शर्मा जी जब उस दिन दफ्तर पधारे थे तो अपने फेसबुक पे डाला था फोटो के साथ कि भोजपुरी लोकगीत के एक दिग्गज गायक हैं, गीतकार और संगीतकार हैं जिनका आगमन न्यूज़ हार्ट के दफ्तर में हुआ है। भरत शर्मा जी भारतीय कला के मंच पर वो आवाज़ हैं जिन्हें पारंपरिक भोजपुरी निर्गुण गीतों और लोक गीतों के पुनरुद्धार के लिए जाना जाता है। बक्सर बिहार के मूल निवासी हैं। भरत शर्मा जी ने 1971 से गायन की शुरुआत की और अपनी विशिष्ट आवाज़ से हजारों गीत गाकर भोजपुरी गायकी में शिखर पुरुष का स्थान हासिल किया है। इन्हें भोजपुरी लोकगीत और निर्गुण गायकी का निर्विवाद जो है सम्राट भी माना जाता है।
इनके पियावा सिवान के आन्हर भैले और गोरिया चांद के अजूरिया जैसे गीत ने बेहद प्रसिद्धि हासिल की है। और हजारों ऐसे गीत हैं भरत शर्मा जी को का जिनका जिस गीत को हर कोई सुनते हैं। तो हम लोग न्यूज हाट जो है इनके लिए पद्मश्री का मांग करता है। और विशेष सागर जी बोलेंगे। सागर जी तो हमसे हम बोले उससे पहले सीनियर जर्नलिस्ट दिल्ली से चल के आए हमारे साथ पंकज मिश्रा सर। आप सर कुछ कहें सर। मैं तो अगर कहिए तो मैं भरत शर्मा जी के नाम पे ही चला आया, आने का कोई प्रोग्राम था नहीं। वैसा मत बोलिए, हम भी बहुत प्यार से बुलाए थे। और एक चीज में देखिए यहाँ पे अपने न्यूज हाट के दर्शकों से और जो अभी देख रहे हैं सुन लीजिए कि आज बड़ा अद्भुत संयोग बन गया है। पत्रकारों को नारद मुनि कहा जाता है और नारद मुनि और भरत जी का संयोग हो रहा है। नारद इसलिए पत्रकारों को कहा जाता है जिसकी बात रद्द न हो उसे नारद कहते हैं। और व्याकरण में कभी कभी द जो होता है वो त पूरक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं नारत। और ये है भरत, जो भाव में रत रहे वो भरत, और जो किसी चीज में रत न हो वो होता है नारद। तो हम लोगों के पत्रकार और संगीतकार की आज एक अद्भुत जोड़ी है यहाँ पे। और सभी दर्शकों से कह रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि पद्मश्री की जो मांग है जो न्यूज हाट ने किस पवित्र मंच से उठाया है, आप कमेंट कीजिए और हम लोग डेली एक अभियान चलाएंगे इसे। और जितने भी कमेंट आएंगे भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को हम लोग आपके कमेंट भेजेंगे, क्योंकि जनता का मंच ही सबसे बड़ा मंच होता है। और इस कड़ी के हमारे आदरणीय भरत शर्मा व्यास जी हैं, जिसकी कड़ी को हम लोगों को आगे ले जाना है। जो निर्गुण की बात धीरज जी ने कही है और इस निर्गुण परंपरा को भारत में हम लोगों को जिंदा रखना है। और जहाँ जहाँ भोजपुरी समाज है, मॉरिशस, त्रिनाद टोबैगो, फिजी, जहाँ जहाँ अपना ये भोजपुरी समाज है, आज गर्व से सिर ऊंचा करके यह जरूर कहता है कि भिखारी ठाकुर जी के बाद अगर किसी ने भोजपुरी को, निर्गुण को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे सुशोभित किया तो हमारे भरत शर्मा जी व्यास हैं। शाहाबाद के एक ऐसे व्यक्तित्व जिससे पूरा विश्व उस संगीत में रमा रहता है। जैसे रंगों का कोई रंग नहीं होता, उसी तरह संगीत का ही एक पूरा ब्रह्मांड सातों रंगों का वो समूह लिए होता है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जिसे हम लोगों ने बचपन से सुनते देखा है, आज मैं लाइव इन्हें देखूंगा और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं न्यूज हाट को, जो थोड़ी देर में भरत शर्मा जी हार्ट बीट बढ़ाने वाले हैं अपने गीत संगीत से, आप लाइव इस चैनल पे देखेंगे। और मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा, जो मैंने कहा है कि आप कमेंट कीजिए और उस कमेंट की एक पूरी सूची बना के जनता के मंच द्वारा हम लोग जो प्लेटफॉर्म है वहां पहुंचाएंगे। मैं सागर जी को जी सर बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए न्यूज हाट एक मुहिम लेकर चला है आदरणीय भरत शर्मा जी को पद्मश्री अवार्ड। और देखिए ये पद्मश्री की जरूरत है, ये भरत शर्मा जी की जरूरत नहीं है कि उनको पद्मश्री दिया जाए। ये पद्मश्री जैसे अवार्ड को जरूरत है कि उनको जो है इनका सहयोग मिले। और देखिए इसी तरह से अब जो है हमारा कार्यक्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत जल्द अब आदरणीय भरत शर्मा जी उस मंच पर आपको दिखेंगे और वहां से अपने जो सुरों का जाल है वो बिखेरेंगे। लेकिन मेरा एक बहुत विनम्र आग्रह होगा, एक लाइन सर, हम लोग सबको ही बैठे हैं और जब गोरिया चांद के नहीं अगर सुने आपके मुख से सर, दर्शकों के लिए सर एक लाइन, बस एक लाइन सर। गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बारू हो, गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बारू हो, तोहर जोड़ केहू नहीं खेबे जोड़ बारू हो, तोहर जोड़ केहू नहीं खे बेजोड़ बारू हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए धमाका भरा आगाज न्यूज हाट के मंच पर जुड़िए और महाराष्ट्र मंडल के अगर आसपास में है तो आ ही जाइए ना। बहुत बहुत धन्यवाद।